Hello everyone. So far we have learnt about the theoretical concepts based on indifference curves and marginal rate of substitution. Today we will explore the practical aspect of these concepts by solving few numericals. तो चलिए सबसे पहले रिकॉल करते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी लाइन या कर्व होती है जिसके हर पॉइंट पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिलती है। तो अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं या पॉइंट बी की बात करूं या किसी भी पॉइंट की बात करूं जो कि इस इंडिफरेंस कर्व पे है, उस पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दैट इज 450 यूटिल्स। ओके, नाउ इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें दो कंज्यूमर्स गिवन है, रीटा एंड वानी, और ये दोनों दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, फूड डिनोटेड बाय एफ एंड क्लोथिंग डिनोटेड बाय सी। रीटा और वानी दोनों की प्रेफरेंसेस यूटिलिटी फंक्शन के थ्रू डिपिक्ट की गई हैं। अब ये यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटीज एंड यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम देम। यानी कि रीटा और वानी जब दो गुड्स कंज्यूम करते हैं, फूड और क्लोथिंग, तो उन्हें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है वो डिपिक्ट की जा रही है इस यूटिलिटी फंक्शन के थ्रू। तो चलिए रीटा और वानी की प्रेफरेंसेस को यहाँ लिख लेते हैं। रीटा की यूटिलिटी फंक्शन है UFC इज इक्वल्स टू 10FC और वानी का यूटिलिटी फंक्शन है UFC इज इक्वल्स टू 0.20 F स्क्वायर C स्क्वायर। ओके, आइए अब पार्ट ए को देखते हैं। विद फूड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि फूड एक्स एक्सिस पे डिपिक्ट किया जा रहा है, एंड क्लोथिंग ऑन द वर्टिकल एक्सिस, और क्लोथिंग को वाई एक्सिस पे डिपिक्ट किया जा रहा है। आइडेंटिफाई ऑन अ ग्राफ द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट गिव रीटा द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी एज बंडल 10,5 एंड डू द सेम फॉर वानी ऑन अ सेपरेट ग्राफ। तो चलिए सबसे पहले इस बंडल की यूटिलिटी फाइंड आउट करते हैं। बंडल का मीनिंग है कि x है 10 और y है 5, और हमारे यहाँ x इस क्वेश्चन में x है फूड, तो यानी कि फूड है 10 और क्लोथिंग जो कि y है वो है 5। आइए इन वैल्यूज को यूटिलिटी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5। मैंने f और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, तो मेरा आंसर आ गया 500 यूटिल्स। आई एम डूइंग द सेम थिंग फॉर वानी, और यहाँ भी मैं f इज इक्वल्स टू 10 और c इज इक्वल्स टू 5 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी इस इक्वेशन में। So this will become 0.2 multiply 10 square multiply 5 square. So this will be 0.20 multiply 100 multiply 25, और ये भी मेरा आंसर अगेन 500 यूटिल्स आ गया है। यानी कि अगर यूटिलिटी फंक्शन रीटा का ये है और वानी का ये है, और बंडल वो चूज कर रहे हैं 10 और 5, तो इन दोनों की सेम प्रेफरेंसेस होंगी। ओके, क्योंकि दोनों को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब इसे ग्राफ पे कैसे डिपिक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ मैं रीटा के लिए ग्राफ बना रही हूँ और यहाँ मैं वानी के लिए ग्राफ बना रही हूँ। अगर मैंने ग्राफ बनाना है तो एक्स एक्सिस पे फूड लेना होगा और वाई एक्सिस पे क्लोथिंग लेना होगा। यहां ले लेते हैं गैप 5 का, सो दिस विल बी 5, 10, 15, 20, और यहां गैप ले लेते हैं 2.5 का, सो दिस विल बी 2.5, 5, 7.5 एंड 10। अब हमें
डिपिक्ट करना है बंडल 10 एंड 5, तो x से 10 ले लेंगे और y से 5 ले लेंगे और एक इंडिफरेंस कर्व इससे पास करता हुआ बना लेंगे और ये बंडल रिप्रेजेंट कर रहा है 10,5. This is the indifference curve for Rita. In the same manner, the same graph will be drawn for Vani as well. यहाँ भी 5 का गैप ले लिया, 5, 10, 15, 20 और यहाँ गैप ले लिया 2.5 का. Again 10x 5y, ये पॉइंट आ गया और इस पॉइंट से पास ऑन होता हुआ मेरा IC बन गया फॉर वानी. और इन दोनों ICs में 500 यूटिलिटी डिराइव्ड की जा रही है बाय कंज्यूमिंग 10x and 5y. I hope this question is very much clear to everyone. Now let's move on to the second part of this. Second part is part B. In part B, they are saying on the same two graphs, identify the set of bundles that give Rita and Vani same level of utility for bundle 15 and 8. अब हमें x और y की वैल्यूज को डिफरेंट कर देना है. अब हमें 15 और 8 को सब्स्टिट्यूट करना है. तो आइए करते हैं. For Rita, this will be 10FC. So 10 multiply by 15 multiply by 8. F और C की वैल्यूज 15 और 8 लेंगे. And the answer will be 1200 utils for Rita. Now I am substituting the values for Vani's preferences, which is 0.20 F square C square. So this will be 0.20 multiply 15 square multiply 8 square, and this answer will be 2880 utils. Now you see, when the bundle is 15 and 8, now utilities are different. अब रीटा की यूटिलिटी कम है और वानी की यूटिलिटी ज्यादा है, लेकिन जब हमें इसी चीज को ग्राफ पे डिपिक्ट करना है तो ग्राफ पे हम वैसे ही डिपिक्ट करते हैं जैसे हमने अपने पार्ट ए में किया था. तो यहाँ हमने 5, 10, 15, 20 ले लिया और यहाँ 2.5, 5, 7.5 एंड 10. अब मुझे क्या डिपिक्ट करना है? 15 एंड 8. 15 में x से ले लूंगी, 8 y में थोड़ा सा 7.5 से ऊपर होगा, तो यहाँ मेरा बंडल आ गया 15, 8 और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा फॉर रीटा, विच इज डिपिक्टिंग 15 एंड 8. और बिल्कुल सेम ऐसा ही ग्राफ हम वानी के लिए भी बना देंगे. 5, 10, 15, 20, 2.5, 5, 7.5 and 10. Again 15 यहाँ से ले लिया x एक्सिस से और 8 y एक्सिस से, तो ये मेरा एक पॉइंट 15 और 8 फॉर वानी इंडिफरेंस कर्व. लेकिन बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस इंडिफरेंस कर्व से रीटा को मिल रही है 1200 यूटिल्स की यूटिलिटी और वानी को मिल रही है 2880 यूटिल्स की यूटिलिटी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3. पार्ट सी. डू यू थिंक रीटा एंड वानी हैव सेम प्रेफरेंसेस और डिफरेंट प्रेफरेंसेस? तो अगर हम पार्ट ए की बात करें जहां पे बंडल था 10 एंड 5, तो यहाँ रीटा और वानी की सेम प्रेफरेंसेस थी. और पार्ट बी में जब बंडल हो गया 15 एंड 8, तो रीटा और वानी की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल यूजिंग इंडिफरेंस कर्व कॉन्सेप्ट. तो आज की वीडियो में हमने इंडिफरेंस कर्व पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए और अपनी अगली वीडियो में हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो आपके लिए एक टास्क है जहां अगेन
दो कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस आपको गिवन है और उनकी आपको इंडिफरेंस कर्व्स बनाने हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।